Hey everyone, it's me Anjali Verma and welcome back to my channel. So in today's video, we are going to discuss the complete strategy for the main domain subjects. जो भी तुम आगे करना चाहते हो, लेट सपोज बीए, बीएससी, बीकॉम, उसके अकॉर्डिंग तुमने जो भी अपने मेन डोमेन सब्जेक्ट्स डाल रखे हैं उसके लिए हम किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं, क्या कंप्लीट स्ट्रैटेजी हमें फॉलो करनी है वो हम डिस्कस करेंगे. लाइकवाइज आई विल बी मेकिंग सेपरेट स्ट्रैटेजी वीडियोस फॉर द सेक्शन 1 एज वेल एज द सेक्शन 3 बिकॉज ये तुम्हारा सेक्शन 2 है. एंड जो डोमेन सब्जेक्ट्स हैं उसके लिए हमें किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, क्या बुक्स हम चैप्टर वाइज फॉलो कर सकते हैं, वो मैं तुम लोग को बताऊंगी. नाउ डोमेन सब्जेक्ट इनमें से या इसके अलावा भी कोई सा भी तुम लोग ऑप्ट कर सकते हो. तुम लोग को पता होगा फॉर्म्स तुम सबने फिल कर दिए होंगे. अभी हम डिस्कस करेंगे कि अगर तुमने पीसीएम लेट सपोज ले रखा है या फिर बायो ले रखी है, अकाउंट्स, पॉलिटिकल साइंस या कोई भी और हमारा सब्जेक्ट, तो जो भी हमारा डोमेन सब्जेक्ट्स हैं उसकी हमें प्रिपरेशन कैसे करनी है. So the first and the most important thing is that you have to watch the one shot videos. अब ऐसा नहीं है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा लेंदी वीडियोस पे जाना है, नहीं. You have to watch the one shot videos. तो तुम्हें लेंदी वीडियोस बिल्कुल भी नहीं देखनी है. You have to study from the one shot videos and तुम्हें रिवाइज करना है बिकॉज तुम्हारा सिर्फ क्लास 12th का ही सिलेबस आ रहा है. So obviously that would be a kind of revision for you. If you have your own notes तो उनसे भी तुम रिविजन कर सकते हो. बट अगर तुमने नोट्स नहीं बनाए हैं तो नोट्स भी मैंने प्लेलिस्ट पे एड अप कर रखे हैं, वहाँ से तुम इन्हें भी डाउनलोड कर सकते हो जितने नोट्स हैं. बिकॉज जो तुम्हारा डिलीटेड पोर्शन है ना वो भी तुम्हारा आने वाला है. तो जो भी डिलीटेड पोर्शन के चैप्टर्स हैं उसके मैं वन शॉट्स डाल दूंगी. जो भी डिलीटेड चैप्टर्स हैं उनके वन शॉट मैं अपलोड करूंगी. इसके साथ साथ इसके जो नोट्स हैं वो भी मैं प्रोवाइड कर दूंगी सो दैट तुम उनकी हेल्प से अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सको. ठीक है, तो जितने चैप्टर्स हैं, जैसे तुम्हारा केमिस्ट्री है तो उसमें पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये कुछ चैप्टर्स थे जो डिलीटेड थे हमारे अभी के सिलेबस से, बट वो भी तुम्हारे आएंगे. सो वो चैप्टर्स भी तुम्हें प्रिपेयर करने हैं. वो मैं कंप्लीट तुम लोग का वन शॉट डाल दूंगी, वहां से तुम लोग देख सकते हो. बिकॉज ज्यादा डिटेल में हमें नहीं करना है. मेन इंपॉर्टेंट चीज जो है दैट इज एमसीक्यू प्रैक्टिसिंग. ठीक है, जितने ज्यादा तुम एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे दैट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू. बिकॉज जैसे हमारा टर्म 1 हुआ था तो उसी तरह से भी तो हमारा CUET भी है ना. बिकॉज और यहाँ पे तुम लोगों ने देखा होगा कि अप्रॉक्स 1:50 हमारा चल रहा है सिलेक्शन का. मतलब क्या है, इसका जो पैटर्न है हमारा वो उतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आएगा, बहुत ज्यादा हाई लेवल क्वेश्चंस इसमें नहीं पूछे जाएंगे. ठीक है, और कंप्लीटली ये तुम्हारा NCERT बेस्ड रहने वाला है. सो उतना ज्यादा डिफिकल्टी तुम लोग को नहीं आएगी. NCERT तुम लोग रीड भी कर सकते हो बट आई डोंट थिंक सो उतना ज्यादा तुम्हें टाइम मिलेगा. मोस्टली जुलाई में तुम लोग का एग्जाम हो जाएगा. सो जून ये टाइम तुम लोग को मिलेगा अपनी प्रिपरेशन करने के लिए. एंड 1 मंथ इज इनफ फॉर द प्रिपरेशन ऑफ CUET बिकॉज ये डोमेन सब्जेक्ट वाला तो तुम्हारा आराम से प्रिपेयर हो जाएगा एक हफ्ते में. अगर तुमने पहले पढ़ा है, वन शॉट्स देखो, MCQ प्रैक्टिस करो, इनफ है. ठीक है, अगर बुक रिकमेंडेशन चाहिए सो यू कैन गो फॉर दिस बुक. ये चैप्टर वाइज बुक है. ठीक है, और सब्जेक्ट वाइज भी है, जैसे ये केमिस्ट्री के लिए. ठीक है, एंड दिस इज द कंप्लीट क्वेश्चन बैंक. ये एक मॉक पेपर नहीं है, दिस इज द कंप्लीट क्वेश्चन बैंक जिसमें तुम्हें पर चैप्टर के क्वेश्चंस मिलेंगे. जैसे हमारे डिलीटेड चैप्टर्स भी हैं तो अगर तुम कोई और बुक देखोगे तो उसमें तुम्हें MCQs उन चैप्टर्स के नहीं मिलेंगे, बट इस बुक में तुम्हें उन चैप्टर्स के भी MCQs मिलेंगे जो कि तुम्हारे फर्दर CUET के डोमेन सब्जेक्ट वाले में आएंगे. ठीक है, तो जैसे ये हमारा फ्रंट पेज है, इसमें क्या क्या हमें मिलेगा, तो ये केमिस्ट्री का कंटेंट है कंप्लीट. इन द सिमिलर वे यू कैन परचेज द बुक फॉर द डिफरेंट सब्जेक्ट. कोई भी सब्जेक्ट अगर तुम्हें लग रहा है कि मेरा डिफिकल्ट है, इसमें मुझे ज्यादा अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, तो उसके लिए तुम परचेस कर सकते हो. अदरवाइज यू कैन परचेज इट फॉर ऑल द डोमेन सब्जेक्ट्स जो भी तुमने फिल करे होंगे. अब यहाँ पे देखो कंटेंट्स हमारे क्या क्या है. यहाँ पे सॉलिड स्टेट है, एक CUCET का, पहले तुम लोग को पता होगा जो एग्जाम है वो CUCET होता था, अब CUET है. ठीक है, तो यहाँ पे सारे चैप्टर्स हैं. जैसे सॉलिड स्टेट है, तुम्हारा 6 चैप्टर पहले डिलीट हो गया था तो इसके भी MCQs यहाँ पे गिवन है तुम्हें. देन पॉलीमर्स हो गया, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, तो ये सारे चैप्टर्स भी यहाँ पे गिवन है. तो इन सब की तुम लोग MCQs प्रैक्टिस कर सकते हो. ये एक सैंपल है, इसकी PDF मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी. टेलीग्राम नेम स्टडी वेयर हाउस, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, तो तुम लोग ज्वाइन कर सकते हो. तो यहाँ पे देखो, जैसे फर्स्ट मेरे पास क्वेश्चन है, MCQ टाइप है, इसी के नीचे तुम्हारा आंसर भी गिवन है. पहले खुद से ट्राई करो, फिर अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसके नीचे तुम्हें एक्सप्लेनेशन भी गिवन है. सो यू डोंट हैव टू वरी कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है तो मैं इसे छोड़ दूंगी. नहीं, अगर कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है सो नीचे ही एक्सप्लेनेशन है, उसे देखो. अगर उससे नहीं समझ में आता है सो इन दैट केस यू कैन गूगल इट. ठीक है, एंड फर्दर देखो यहाँ पे तुम्हें नोट्स भी गिवन है. जैसे एक तो मैं तुम लोग को नोट्स प्रोवाइड करूंगी, बट अगर तुम्हें बहुत ही ज्यादा शॉर्ट प्रिसाइज वे में नोट्स चाहिए होंगे तो यहाँ पे सारे नोट्स मेंशन्ड है. जैसे सॉल्यूशंस चैप्टर का है, मोल फ्रैक्शन क्या है, मोलारिटी क्या है, मोलालिटी क्या है, सॉल्युबिलिटी, हेनरीज लॉ, लिमिटेशंस क्या है. तो बहुत ही शॉर्ट वे में यहाँ पे तुम्हें नोट्स भी गिवन है. तो एक कंबाइंड बुक है जिसमें तुम्हें MCQs भी मिल जाएंगे. यू विल गेट द नोट्स. तो तुम अपनी प्रिपरेशन पर चैप्टर जो भी तुम्हारा डोमेन सब्जेक्ट है उसके लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो. सो इसकी जो बाय लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, डायरेक्टली जाके तुम लोग खुद चेकआउट कर सकते हो. ये जितनी भी चीजें ये डेफिनेटली फॉलो करना. जैसे तुमने एक वन शॉट देख लिया, ठीक है, यू वॉच द one shot video. After that just directly move on to the MCQ practicing. बुक खोलो, बुक में जितने क्वेश्चन है खुद से ट्राई करो. अगर कोई क्वेश्चन है जो नहीं समझ में आ रहा है तो उसको देखो कि उसमें क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है.
ठीक है। एंड देन उसके बाद कंप्लीट एनसीईआरटी बेस्ड है, सो यू कैन गो थ्रू द एनसीईआरटी वंस, बट उतना ज्यादा अगर तुम्हें टाइम नहीं मिल रहा है बिकॉज यू हैव द सेक्शन 1 एज वेल एज द सेक्शन 3, तो सिर्फ एमसीक्यू प्रैक्टिसिंग पे फोकस करना। इसके साथ साथ उसके बाद तुम लोग एक दो मॉक भी खुद से दे सकते हो, सो दैट वहां पे तुम्हारा जब तुम एक्चुअल में एग्जाम देने जाओगे सो वहां पे टाइम वेस्टेज ना हो। जो तुम्हारा सेक्शन 1 है और जो तुम्हारा सेक्शन 3 है उसके लिए मैं सेपरेट वीडियोस लाऊंगी, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप दिस इज यूजफुल। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।